ये एमएसीडी स्ट्रैटेजी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा विन रेट वाली स्ट्रैटेजीज में से एक है। ये बहुत आसान है, लगभग हर मार्केट में काम करती है। चलो बिना समय गंवाए सीधे इसमें चलते हैं। एमएसीडी यानी मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ट्रेडर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सबसे लोकप्रिय टेक्निकल इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस का उपयोग करके मार्केट में ट्रेंड्स को पहचानता है और इसमें ये काफ़ी अच्छा भी है। अगर तुम एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो तुमने शायद पहले भी एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में सुना या इसे इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अकेला एमएसीडी इंडिकेटर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करता। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम्हें पता चले कि मैं इसे कुछ और इंडिकेटर के साथ कैसे यूज करता हूं जिससे इसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाती है। सबसे पहले हमें अपने चार्ट पर एमएसीडी इंडिकेटर ऐड करना होगा। इसे जोड़ने के बाद हमें यह समझना होगा कि एमएसीडी असल में काम कैसे करता है। एमएसीडी 4 अलग अलग कंपोनेंट से बना होता है। एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम जीरो लाइन, एमएसीडी लाइन, ब्लू लाइन आमतौर पर 12 दिनों का मूविंग एवरेज होती है, जबकि सिग्नल लाइन, ऑरेंज लाइन 26 दिनों का मूविंग एवरेज होती है। इसके बाद आता है हिस्टोग्राम, जो मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के अंतर को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर इन दोनों लाइनों के बीच का अंतर छोटा होगा तो हिस्टोग्राम छोटा बनेगा और अगर अंतर बड़ा होगा तो हिस्टोग्राम बड़ा बनेगा। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो हिस्टोग्राम हरा, ग्रीन हो जाता है और जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है, अंत में जीरो लाइन होती है जो एमएसीडी इंडिकेटर के सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। अब जब हमें इसके 4 कंपोनेंट समझ में आ गए हैं तो चलो ये देखते हैं कि एमएसीडी इंडिकेटर का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। एमएसीडी इंडिकेटर मार्केट में ट्रेंड्स को पहचानने के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। ये देखने का सबसे आसान तरीका कि किसी चार्ट में अपवर्ड ट्रेंड आने वाला है, वह है एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच क्रॉस अपवर्ड्स को देखना। उदाहरण के लिए, यहाँ एमएसीडी सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस कर रहा है, जो ये संकेत देता है कि चार्ट अपवर्ड मोमेंटम में है, और यहाँ एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस कर रहा है, जो डाउनवर्ड मोमेंटम को दर्शाता है। आप हिस्टोग्राम का उपयोग करके ये भी देख सकते हैं कि मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। अगर हिस्टोग्राम बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है मोमेंटम बढ़ रहा है। अगर हिस्टोग्राम छोटा हो रहा है तो इसका मतलब मोमेंटम कम हो रहा है। एमएसीडी इंडिकेटर का सही उपयोग कैसे करें? आपको ट्रेड तभी लेना है जब लाइंस क्रॉस करती है, लेकिन सिर्फ तब जब यह जीरो लाइन के नीचे हो। अगर क्रॉस जीरो लाइन के ऊपर होता है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। शॉर्टिंग के लिए भी यही नियम लागू होता है। शॉर्ट ट्रेड तभी लेना है जब लाइंस डाउनवर्ड क्रॉस करे लेकिन जीरो लाइन के ऊपर हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंडिकेटर इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वह है इसे अकेले इस्तेमाल करना। एमएसीडी अकेले क्यों काम नहीं करता? एमएसीडी सिर्फ तब अच्छे से काम करता है जब मार्केट ट्रेंड में हो। उदाहरण के लिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब एमएसीडी अच्छे बाय सिग्नल्स देता है, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब भी एमएसीडी बाय सिग्नल दे सकता है, जो गलत होगा। इस इश्यू को फिक्स करने के लिए जब हम लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड कैसे पहचानें? मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, ये जानने के लिए 200 दिन का मूविंग एवरेज जोड़ सकते हैं। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर प्राइस इस लाइन के नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अब हमें यह समझ आ गया कि हमें सिर्फ तब बाय करना चाहिए जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। अगर हम लॉन्ग जा रहे हैं तो जाहिर है हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। जब हम इन सभी पॉइंट्स को साथ में जोड़ते हैं तो हमें बाय तभी करना चाहिए जब एमएसीडी लाइंस जीरो लाइन के नीचे क्रॉस कर रही हो और करंट प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हो। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप सिर्फ तभी ट्रेड कर रहे हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बो है। अगर आपको शॉर्ट करना हो तो आपको बस इसका एग्जैक्ट उल्टा करना होगा। इसका मतलब है कि प्राइस 200 दिन की चलती औसत के नीचे होनी चाहिए और एमएसीडी लाइंस जीरो लाइन के ऊपर डाउनवर्ड क्रॉस कर रही हो। उदाहरण के लिए, हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड एंटर करेंगे क्योंकि एमएसीडी लाइंस
जीरो लाइन के नीचे अपवर्ड क्रॉस कर रही है और करंट प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपना स्टॉप लॉस हमेशा 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे सेट करता हूं, जिससे कि ये एक वॉल की तरह काम करे। यानी प्राइस को इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा मेरे स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए। साथ ही मैं हमेशा 1.5 प्रॉफिट रेशियो रखता हूं अपने प्रॉफिट टारगेट के लिए। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी ने एग्जैक्टली वैसा ही काम किया जैसा हमने चाहा था और हमने इसमें प्रॉफिट कमाया। लेकिन हम इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर बना सकते हैं। MACD स्ट्रैटेजी और 200 दिन की मूविंग एवरेज का कॉम्बो तब तक अच्छे से काम करता है जब तक मार्केट में स्ट्रांग प्राइस मूवमेंट हो। लेकिन जब मार्केट साइडवेज चलने लगता है और मोमेंटम लूज कर देता है, तब यह स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ने लगती है और फॉल्स सिग्नल्स देने लगती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, चार्ट साइडवेज मूव कर रहा है और उसकी अपवर्ड मोमेंटम लगभग खत्म हो गई है, जिसकी वजह से MACD बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स दे रहा है। अगर आप ऐसे समय में ट्रेड करते तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको लॉस होता। इस इश्यू को ठीक करने के लिए हमें MACD को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले एक की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करें जहां प्राइस हिट करके बाउंस करता हो। जैसे कि यहां प्राइस नीचे आया, इस लेवल पे हिट किया और फिर ऊपर की तरफ मूव किया। अगला स्टेप ये है कि प्राइस को दोबारा उसी की लेवल को हिट करने दें। जब ऐसा होता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस उसी सपोर्ट से बाउंस करके वापस ऊपर जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ इस वजह से कि प्राइस पहले उस सपोर्ट से बाउंस कर चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा फिर से वैसा ही करेगा। अगर प्राइस के पास पर्याप्त मोमेंटम है तो ये आसानी से सपोर्ट को ब्रेक करके और नीचे गिर सकता है। अगर हमें यह कंफर्म करना हो कि प्राइस का मोमेंटम बदलने वाला है, तो यही वह समय होता है जब हम MACD इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि प्राइस 200 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर हो। फिर जब प्राइस सपोर्ट को टच करे तो MACD की लाइंस को जीरो लेवल से नीचे क्रॉस करने का इंतजार करें। यही सही एंट्री पॉइंट होगा। मैंने आपको दिखाया कि MACD 200 दिन की मूविंग एवरेज और सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करके इस स्ट्रैटेजी की विन रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके बदले में मैं बस इतना चाहता हूं कि आप 2 सेकंड का समय निकालकर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरी आने वाली स्ट्रैटेजीज से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाने वाला हूं जो इस MACD स्ट्रैटेजी से भी बेहतर काम करती है।